हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू जारी रखिए, मेहनत कीजिए और जो भी आपके सपने हैं उसको पूरा कीजिए। और हाँ, एक बात, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो। आपके दिमाग में, दिल में ये गोल होना चाहिए। ठीक है, जिस गोल को अचीव करने के लिए आप लोग, जिस मंजिल को पाने के लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, रात रात भर जग रहे हो। ठीक है, और मेहनत करोगे, सफलता अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी आपको। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और हमारी दुआएं जो है आपके साथ हैं। मेहनत करोगे, सफलता आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का अगला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उसमें आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। वो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है उससे थीटा कोण बना रहा है। कितना? थीटा कोण बना रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल को वैद्युत द्विध्रुव हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आइए निकाला जाए। चलिए बच्चों देखते हैं। तो थ्योरी थोड़ा लिखी गई है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, एक समान नहीं है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ई से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। और वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो क्या है? पी है। ठीक है, सेंटेंस आप खुद बनाया करो, सेंटेंस आप खुद बनाया करो। बस ये चीज देखो चित्र में क्या बना है, सर ने क्या बनवाया है, उसके अकॉर्डिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है, जो जो हमने किया है, मैंने बनवाया है, बस उसी को देखते हुए सेंटेंस अपने दिमाग से बनाया करो। ठीक है, ये मत सोचो बुक में जो लिखा है हूबहू वही लिख दे, नहीं, रट्टा नहीं मारना है। जो चित्र बना है उसी को समझना है, उसी को देखना, उसी के अकॉर्डिंग आप खुद से, मतलब कि आप खुद से सेंटेंस बनाइए, आप खुद से सेंटेंस बनाओ। धीरे 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 आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? एक बैग कोई नहीं सीख पाता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, टाइम लगेगा। ठीक है, और हाँ, आपकी एबिलिटी किसी भी टीचर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम जो सीखे हैं या मतलब कि सीखे हैं या सीख रहे हैं, आप अगर ये चाहोगे, सीखते जाओगे ना, तो मुझसे आपकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी आप सीख रहे हो, 12 में हो, तो धीरे 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 आप जैसे जैसे जाओगे ना, तो जाहिर सी बात है मुझसे ज्यादा क्षमता सीखने की, हर एक चीज की क्षमता आपकी बहुत अधिक है। ठीक है, तो आप हार मत मानो, मेहनत करो, हो जाएगा सब। ठीक है, आओ बच्चों देखते हैं। देखो दिया है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है, वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, इनके अकॉर्डिंग एक चित्र बनाते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? आपको पता है बच्चों, थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? अगर सभी पाई के बीच का जो गैप है वो बराबर है तो इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर एक वैद्युत क्षेत्र मैंने ये वाला बना दिया, तो ये वाला बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है। यहां गैपिंग देखो, यहां गैपिंग देखो, यहां गैपिंग ज्यादा है, तो गैपिंग ज्यादा है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन आपको एक समान कह रहा है, तो सभी तीर के बीच की गैपिंग क्या करनी है? आपको बराबर करनी है। उसी को बोलते हैं हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात? अब चलिए, इसके अंदर क्या रखा है? वैद्युत द्विध्रुव है ना, वैद्युत द्विध्रुव। तो रख दीजिए बच्चों, और इसी थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये देखो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, रख देते हैं हम। ये देखो रख रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा तिरछा हो गया बच्चों, ये रख दिया मैंने। ठीक है, ये रख दिया, और ये कितना एंगल बना रहा है? क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं बच्चों?
ये मान लिया हमारा ए है, ये मान लिया मेरा बी पॉइंट, ठीक है। यहां मैंने मान लिया निगेटिव का आवेश है, यहां मैंने मान लिया पॉजिटिव का क्यू है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र जो है प्लस आवेश पे एक बल लगाएगा, ठीक है, प्लस आवेश पे एक बल लगाएगा जिसका नाम है वैद्युत बल। किधर लगाएगा? आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र, देखो फील करो इसको, ठीक है, फील करो। मेरे पास इतना अपार्टस नहीं है कि मैं ये चीज दिखा सकूं, लेकिन ये समझो, ये फील करो, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र जो है प्लस आवेश पे एक बल लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा। किधर लगाएगा? प्लस को अपनी दिशा में लगाएगा, ठीक है। प्लस पे किधर लगाएगा? अपनी दिशा में लगाता है। और माइनस पे किधर लगाएगा? अपने विपरीत लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है बच्चों, तो ये प्लस वाला आवेश किधर जाएगा? इधर जाएगा। और माइनस वाला ये वैद्युत क्षेत्र जो है अपने विपरीत लगाएगा, तो माइनस वाला इधर बल लगाएगा, माइनस वाले। समझ में आई बात? ठीक है। तो प्लस वाले जो बल लगाएगा बच्चों वो इधर लगाएगा। अब लगाएगा कितना ये भी देख लो। पहला चैप्टर पढ़े हो आप, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, यही तो है। वैद्युत क्षेत्र है, आवेश है, वैद्युत बल है। तो आप एफ कैलकुलेट करो यहां से, तो ये भागे गुणा बन जाएगा। तो एफ बराबर मिलेगा क्यू इंटू ई, यही तो मिलेगा। तो यहां जो बल लगाएगा बच्चों वो लगाएगा क्यू इंटू ई के बराबर। समझ में आई बात? ठीक है। और इस पे जो बल लगाएगा, आपको ये पता है कि वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन जो है वो क्या है? दो समान परिमाण, ये जो आवेश है ना परिमाण में समान है, तो परिमाण में समान है तो दोनों के बल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस पे किधर बल लगाएगा? माइनस वाले पे। माइनस वाले पे अपनी विपरीत लगाएगा। कितना लगाएगा? उतना ही लगाएगा, क्यू इंटू ई के बराबर ही लगाएगा बच्चों। समझ में आई बात? ठीक है। और इस आवेश के इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई रहती है आपको पता है कितनी होती है? 2l होती। कितनी होती है? 2l होती बच्चों। समझ में आई बात? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो थोड़ा। Q इंटू ई यहां भी लगा रहा है, Q इंटू ई यहां भी लगा रहा है, ठीक है। क्यों बल बराबर है? क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, परिमाण भी बराबर है। और वैद्युत क्षेत्र हर एक पॉइंट पे एक समान है, बदला नहीं है, तो बल भी क्या होगा? सेम होगा। बल भी बच्चों आपका चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सोचो, जैसे वैद्युत क्षेत्र में हमने ये रख दिया, यहां प्लस है यहां माइनस वाला है, तो ये वैद्युत क्षेत्र जो है इस द्विध्रुव को ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। समझ में आई बात? भाई इसको प्लस को अपनी दिशा में खींच के ये तान लेगा और माइनस को अपने बीच वो पीछे करके तान देगा, यानी इसी पे ये ले जाके फंसा देगा। समझ में आई बात? इसी पे ले जाके ये रुक जाएगा, यानी प्लस को अपनी दिशा में खींच लेगा बच्चों और माइनस को अपने विपरीत भेज देगा। समझ में आई बात? ठीक है। यानी आप ऐसे रखोगे, ये प्लस, ये आवेश प्लस है, ये माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र इसको कैसे कर देगा? ये ऐसे कर देगा, यानी अपने समांतर करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। यानी इस वैद्युत द्विध्रुव पे दो बल लग रहा है, एक तो ये वाला लग रहा है और एक तो ये वाला, ये इधर लग रहा है और ये किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। यानी इस वैद्युत द्विध्रुव पे बलों का जोड़ा लग रहा है। क्या लग रहा है? बलों का जोड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं बलयुग्म। क्या कहते हैं? बलयुग्म। यानी इस वैद्युत द्विध्रुव पे बच्चों एक बलयुग्म लग रहा है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा बच्चों। समझ में आई बात? ठीक है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P है बच्चों। वो क्या है? P है, वेक्टर का P है। ये द्विध्रुव आघूर्ण लिखे भी हैं डिफिनेशन में, ये देखो थोड़ा परिभाषा में लिख दिए हम लोग। चलिए डेरिवेशन किया जाए। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज बना लेते हैं। हमको जरूरत पड़ेगी बलयुग्म का आघूर्ण जब आप निकालोगे तो उनके बीच की आवेशों के बीच की लंबवत दूरी पता करनी पड़ेगी। तो लंबवत दूरी थोड़ा सा हम देखो कंसीडर करते हैं, डॉट 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 ऐसे, और फिर इसको यहां से मिला देते हैं। ठीक है। जो ये B यहां कोई पॉइंट दे ले, मान लो C दे ले रहे नाम के लिए, ठीक है। ये जो BC है ना, ये लंबवत दूरी नहीं है बच्चों। ये जो BC है यही क्या है? आवेशों के बीच की लंबवत दूरी है। तो BC आपको निकालना पड़ेगा, BC आपको निकालना पड़ेगा।
तो BC कैसे मिलेगा आपको, B से C की दूरी कैसे मिलेगी, B से C की दूरी देखो, ये कर्ड दिया है आपको, यहां 90 डिग्री बनेगा, यहां कितना बनेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्लास 10th में पढ़े हो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ड, पढ़े हो ना, है ना। तो यहां से बच्चों मैं यहां थोड़ा सा समझा दे रहा हूं या यही लिख दे रहा हूं, है ना। इस त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, BC बराबर थोड़ा ले लेते हैं, है ना, या साइन थीटा बराबर लो, साइन थीटा बराबर बच्चों होता लंब क्या है BC बटा क्या हो जाएगा कर्ड, कर्ड क्या है आपका AB है, कर्ड आपका AB है। तो बच्चों हो जाएगा साइन थीटा बराबर BC, तो ऐसे रहने दो, यही पता करना है AB का मान क्या है बच्चों 2l है, और BC बराबर यहां से होगा 2l साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। तो BC की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो मिलेगी आपको 2l साइन थीटा, क्या मिलेगा 2l साइन थीटा मिल जाएगी, समझ में आई बात, ये मिल जाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं बच्चों थोड़ा सा, अब क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कि इस द्विध्रुव पे कितना बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है ना। तो लिखते हैं थोड़ा सा, अब या अतः लिख लो, ठीक है, अतः द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। इसको टाउ से व्यक्त करते बच्चों, किससे करेंगे टाउ से। तो टाउ बराबर बल है ना, बल है, तो टाउ बराबर क्या होता है फार्मूला, बलयुग्म का आघूर्ण फार्मूला होता है कोई एक बल का परिमाण, कोई एक बल का परिमाण गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी बच्चों, यही है ना। तो भाई आपको निकालना है कार्य, तो W बराबर क्या पड़े, बल गुणे विस्थापन, है ना। तो W बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल तो निकालना ही पड़ेगा ना, बल एक नहीं लग रहा है बच्चों, दो बल लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है। तो आप क्या निकालोगे, बलों का जोड़ा मतलब बलयुग्म का आघूर्ण। तो टाउ बराबर होता है कोई एक बल का परिमाण गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। अच्छा, कोई एक परिमाण आप कोई सा भी ले लो, चाहे आप ये वाला बल ले लो चाहे ये वाला, दोनों बल तो बराबर है, तो आप कोई भी ले लो। तो हम ले लिए Q इंटू ई, और गुणे में उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है बच्चों 2l साइन थीटा है, 2l साइन थीटा है, ठीक है। तो टाउ बराबर यहां से थोड़ा मैं अरेंज करता हूं, देखो कैसे करना हूं मैं, 2l को मैं Q के साथ रखता हूं बच्चों, Q गुणे में 2l और गुणे में E साइन थीटा। अब देखो बच्चों हम जानते हैं, चूंकि यहां लिख देंगे इधर, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, क्योंकि बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो Q इंटू 2l के क्या होता है बराबर होता है। तो Q इंटू 2l की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P लिख सकता हूं, समझ में आई बात। तो हो जाएगा PE साइन थीटा बच्चों। तो बल आपका निकल गया, कितना आया PE साइन थीटा, यही बल लग रहा है, बल तो निकाल लिया आपने। अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करनी, विस्थापन पता करना है। क्या पता करना है, विस्थापन। तो हम देखो कैसे निकालेंगे, हम लोग बहुत थोड़ा सा खिसकाएंगे, है ना, इस द्विध्रुव को पकड़ के हम इधर बहुत हल्का सा खिसकाएंगे, कितना डी थीटा मैंने मान लिया, कितना मान लिया डी थीटा, हल्का सा खिसकाएंगे, थोड़ा सा आपको कार्य मिलेगा।
फिर थोड़े से कार्य का क्या कर देंगे, किसी रेफरेंस को मान के, थीटा को मान के उसी का क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे, तो मुझे टोटल कार्य मिल जाएगा द्विध्रुव को घुमाने में। समझ में आई बात? चलिए आइए अब देखो बच्चों, अब द्विध्रुव को डी थीटा, ठीक है, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य बच्चों, ठीक है। चलिए निकाला जाए तो कितना होगा, थोड़ा सा घुमा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा घुमा रहे हो तो कार्य भी आपको थोड़ा सा मिलेगा। डीडब्ल्यू बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, यानी टाउ गुणे डी थीटा, टाउ गुणे डी थीटा, ठीक है। समझ में आई बच्चों? अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा देखो, यहां से मैं टाउ का मान यहां रख सकता हूं, रख दीजिए, तो डीडब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आया? ठीक है, ये आ गया मेरे पास, थोड़ा सा कार्य निकल के आया बच्चों, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को हम लोग पूरा घुमाएंगे। कितना? पूरा घुमाते हैं, तो जब सारा घुमा देंगे क्या मिल जाएगा, सारा कार्य मिल जाएगा। तो इसी का क्या कर दें, छोटे से कार्य का क्या करो आप लोग, समाकलन कर दो, तो टोटल कार्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अतः द्विध्रुव को, अतः इसी प्रकार लिख लो, अतः इसी प्रकार द्विध्रुव को थीटा 1 से घुमा रहा हूं मैंने, मान लिया कहां से, थीटा 1 से, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, मैंने मान लो कि मैं इस द्विध्रुव को थीटा 1 से कहां घुमा रहा हूं, थीटा 2 तक घुमा रहा हूं, तो इस दौरान मुझे कुल कार्य मिलेगा। कितना मिलेगा? कुल कार्य मिलेगा बच्चों, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 तक मैं घुमा रहा हूं, इस दौरान मुझे टोटल कार्य मिलेगा। समझ में आई बात? चलिए निकालते हैं अब, तो क्या होगा बच्चों, यही निकाल लेते हैं, या यही निकाल लो, चलो। अब देखो टोटल कार्य मिलेगा मुझे, मैंने मान लिया टोटल कार्य क्या है, डब्ल्यू। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, छोटे वाले का, कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक, किसका, डी डब्ल्यू का। समझ में आई बात? तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2, डी डब्ल्यू का मान बताओ बच्चों, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, पीई साइन थीटा गुणे में डी थीटा। पीई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर करो, पीई चला आया बाहर, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 किसका, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। चलिए समाकलन कर दिया जाए, तो पीई जब समाकलन हो जाएगा तो ये चिन्ह हट जाएगा समाकलन वाला। साइन थीटा का समाकलन होता है बच्चों कॉस थीटा, कितना होता है, कॉस थीटा। लिमिट लगा दो थीटा 1 से थीटा 2 तक, यहां मैं लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर, या साइन एक्स लिख लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला बनता है। चलिए अब क्या करते हैं, लिमिट को छोड़ दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या ये काम करो पहले माइनस को बाहर कर लो, माइनस को मैं कर लेता हूं बाहर, पीई यहां हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा 1 और थीटा 2, अब लिमिट को छोड़ दीजिए, तो माइनस पीई यहां से होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर डालिए, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा पीई
ये वाला माइनस है, प्लस बन जाएगा, प्लस वाले को मैं पहले कर रहा हूं। कॉस थीटा वन, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूं पीछे कॉस थीटा टू। ये मेरे पास आया कार्य बच्चों, ये मेरे पास आया कुल कार्य। क्या आया? कुल कार्य। W बराबर पीई कोष्ठक में कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये मेरे पास बच्चों कार्य आया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये मेन फार्मूला है, इसी को थोड़ा मैं मॉडिफाइड करता हूं, एक रेफरेंस मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? एक रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है कि बच्चों मैं कहां से कहां तक घुमा रहा हूं, मैं कहां से कहां तक घुमा रहा हूं। ठीक है, तो मैं कहां से कहां तक घुमा। रेफरेंस का मतलब होता है जैसे मुझे या आपको अपनी स्थिति बतानी है, पोजीशन बतानी है, तो हमेशा आपको एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लंबुआ में खड़े हो, आप किसी को फोन करके बता रहे हो कि भाई उसको नहीं पता है, आप किसी को फोन करके बताओगे कि लंबुआ में आइए, मैं इस दुकान के सामने यहां खड़ा हूं, इस दुकान के सामने मैं खड़ा हूं, तो वो आएगा, आपको ढूंढ लेगा। यानी आपने एक रेफरेंस बताया ना, वो दुकान को क्या माना आपने? एक रेफरेंस माना, एक रेफरेंस माना कि दुकान से इतनी मीटर की दूरी पे मैं इस जगह पे खड़ा हूं। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? तो इसी को रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसी को रेफरेंस कहते हैं। तो हमेशा अपनी स्थिति किसी को बतानी है तो आपको एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो वही चीज हम यहां भी करते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि मैं थीटा वन यानी मैं जीरो से घुमा रहा हूं, 0 डिग्री घुमा रहा हूं, थीटा तक घुमाऊंगा। ठीक है, 0 डिग्री घुमाऊंगा, कहां तक घुमाऊंगा? थीटा, थीटा तक मैं घुमाऊंगा, थीटा तक मैं घुमाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो घुमा कहां से रहा हूं? थीटा वन से। घुमाऊंगा कहां तक? थीटा टू तक। तो थीटा वन को 0 माना जाएगा, थीटा टू को बच्चों मान लेते हैं क्या? थीटा मान लेते हैं। ठीक, समझ में आई बात? चलिए आइए देखते हैं बच्चों, है ना। आइए, तो ये मेरे पास बनेगा, माना यदि प्रारंभ में, मान लो थोड़ा सा, यदि प्रारंभ में, प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र, या ये काम करो ऐसे लिख लो, है ना, बाकी हम समझा देंगे। माना वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वन बराबर 0, थीटा वन बराबर 0 डिग्री। ठीक बच्चों, थीटा वन बराबर 0 डिग्री से थीटा टू बराबर थीटा तक, कितना? थीटा तक घुमाया जाता है। ठीक है, या थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, तो चलो रख दो इसी में, तो W बराबर हो जाएगा पीई, पीई रख दो कॉस थीटा वन, यानी कॉस थीटा वन का मान बच्चों 0 डिग्री, और माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा टू का मान है बच्चों, थीटा मैंने मान के रखा है। ठीक है, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान होता है 1, तो W बराबर मेरे पास आएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये मेरे पास रेफरेंस का फार्मूला आया है। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान में दीजिए, जैसे मैं लिखा, माना वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वन यानी 0 डिग्री से थीटा टू बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। थीटा वन बराबर 0 डिग्री का मतलब यह है बच्चों कि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव जो था वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर था, वैद्युत क्षेत्र के क्या था? समांतर था। इसी का मतलब है थीटा वन बराबर क्या है? 0 है। भाई अगर एक लकड़ी ऐसे है, या कुछ भी मान लो ये मार्कर ऐसे, इसी मार्कर पे ये लेट जाए, दोनों के बीच का कोण बताओगे कितना होगा? 0 डिग्री ही तो बनेगा। भाई कोई भी जगह है नहीं है, तो अगर कोई भी चीज किसी पे ऐसे लेटा है या चिपका है तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अगर जरा सी भी मतलब थोड़ा सा भी उठा है तब तो होगा ना कुछ ना कोण,
ठीक है, कुछ ना कुछ कोण तब होगा, लेकिन उसी पे अगर स्थित है तो कोण क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। तो वही चीज है, वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे है और वैद्युत द्विध्रुव भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में कोण क्या है, 0 डिग्री है, जिसको हमने θ1 माना था, तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और घुमाएंगे कहां तक, देखो ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, कहीं तक मान लो θ2 तक हम यहां तक मोड़ दिए, तो उसको मैंने मान लिया थीटा तक मोड़ दिए, कितना तक मोड़ दिए हैं, थीटा तक। तो वही वैल्यू मैंने यहां तक मतलब मैंने यहां रखी है फार्मूले में। तो θ1 का मान हो जाएगा 0 और θ2 का मान हो जाएगा थीटा, cos 0 का मान होता है 1। तो मेरे पास फार्मूला निकल के आएगा W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, यहां मैं वो वैल्यू लिख दे रहा हूं, cos 0 का जो मान है वो क्या होता है, 1 होता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये होता है। तो ये आपका डेरिवेशन था। अब थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं इसी में स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां, कहां से कहां तक मोड़ेंगे तो कितना कार्य मेरे पास निकल के आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां। ठीक है, चलिए दो है, दो देख लेते हैं ना। चलो, तो पहली ये है कि वैद्युत द्विध्रुव को द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, ठीक है बच्चों, कहां से, साम्य। साम्य का मतलब यही है, रुक जाओ बता देंगे हम अभी। साम्य स्थिति वैल्यू भी रख लो। साम्य स्थिति का मतलब है कि θ1 बराबर 0 डिग्री रख सकते हो, या θ बराबर 0 डिग्री, है ना। तो वही बात है, साम्य स्थिति से θ2 साम्य स्थिति से लंबवत घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, साम्य स्थिति का मतलब ये है बच्चों, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, मार्कर समझो, ये जो निब है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। पहले वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रहेगा, साम्य स्थिति का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। समझ में आई बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा, उसको कहेंगे साम्य स्थिति। तब तो θ1 का मान आएगा 0। फिर इसको हम लोग लंबवत घुमाएंगे, वैद्युत क्षेत्र से कहां तक, लंबवत तक। ये लेके आए, ये देखो लंबवत बन गया ना, यानी 90 डिग्री तक घुमाएंगे। कहां तक, 90। यानी θ1 तो 0 था, θ1 क्या था, 0 था। 0 से कहां तक लेके आए हैं, 90 डिग्री तक लाए हैं, यानी θ2 जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो साम्य स्थिति से लंबवत घुमाने में किया गया कार्य, अर्थात थीटा बराबर कहां तक, 90 डिग्री तक ले आएंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला लगा लो, यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लगा लो, रेफरेंस तो माने हैं। साम्य स्थिति का मतलब तब किया गया कार्य मेरे पास आएगा बच्चों, देखो W बराबर PE1 माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो W बराबर PE1 माइनस कॉस 90 का मान होता बच्चों 0, तो W बराबर आ जाएगा PE, 1 से 0 घटाओगे तो 1 ही आएगा, तो W बराबर आएगा मेरे पास PE। ठीक है, कितना आएगा, PE। अच्छा ठीक है बच्चों, तो मेरे पास आएगा P इंटू E, इतना कार्य मेरे पास निकल के आएगा। पहली शर्त थी। ठीक है, अब दूसरी जो है, साम्य स्थिति से 180 डिग्री तक घुमा देंगे, सीधा घुमा देंगे, तब कितना कार्य मिलेगा, है ना। पहली तो ऐसे लंबवत हुई थी, दूसरी साम्य स्थिति से हम लोग 180 डिग्री तक मोड़ेंगे, यानी θ1 0 डिग्री से θ2 180 डिग्री तक घुमाएंगे, तब कितना कार्य निकल के मिलता है वो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है,
स्थिति नंबर सेकंड, ठीक है। तो द्विध्रुव को साम्य स्थिति से इधर देखो उल्टा कर देंगे, विपरीत बन जाएगा ना, वैद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, है ना। इस स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत घुमाने में कृत कार्य या किया गया कार्य बच्चों, ठीक है। तो कितना होगा, चलो देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि आप जीरो से घुमा रहे हो, कहां से घुमा रहे हो, थीटा बराबर जीरो से, है ना, थीटा बराबर जीरो से, थीटा बराबर कहां तक, 180 तक, ठीक है। और ये भी वही था, थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा बराबर कहां तक, 90 तक घुमा रहे थे, ठीक है। चलिए उठा के रख लो फार्मूले में। तो फार्मूला जो लाए थे, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो W बराबर PE, ठीक है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 का मान बच्चों, कॉस 180 का जो मान है वो होता है -1, कितना होता है, -1। तो W बराबर PE 1 माइनस, इसका मान हो जाएगा -1, यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे, PE 1 माइनस गुणे माइनस प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहां से W बराबर, देखो 1 1 2 होगा, 1 1 जोड़ोगे 2 बन जाएगा, तो 2PE हो जाएगा, 2PE हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में लिख दिया, हिंदी ना समझ में आए तो सिर्फ आप इतना लिख दीजिएगा कि द्विध्रुव को साम्य स्थिति से लंबवत घुमाने में किया गया कार्य, बस साम्य स्थिति से लंबवत घुमाने में किया गया कार्य। तो यही फार्मूला लगाओगे तो थीटा की जगह सिर्फ 90 रखना, जहां तक आप घुमा रहे वही पीछे वाला रखना, पहला वाला नहीं रखना। पहला वाला तो मैंने रेफरेंस बना दिया है, जीरो मान के, देखो जीरो मान के मैंने क्या किया, रेफरेंस बना दिया है। तो पहला वाला मत रखो, साम्य स्थिति वाला मत रखो, जहां तक घुमा रहे हो वही वैल्यू रखनी है थीटा की जगह। तो पहले वाले में 90 घुमाए थे, तो थीटा की जगह 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया आपको कार्य निकाल लेना है। तो रखोगे तो आपका कार्य कितना मिल जाएगा, P इंटू ई के बराबर मिल जाएगा बच्चों, P इंटू ई के बराबर मिल जाएगा। और फिर क्या करना है, साम्य से 180 डिग्री तक, साम्य से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत घुमाने में किया गया कार्य। तो भाई दुगुना घुमा दिए, सीधी रेखा बन गई, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का होता है, तो साम्य वाली वैल्यू नहीं रखनी है, 100 जहां तक घुमाए हो 180 वही वैल्यू रखनी है। तो थीटा तक, तो आप थीटा के स्थान पे 180 रख दोगे। समझ में आई बात। रीजन क्या है, मैंने पहले ही रेफरेंस जीरो मान के बना दिया है। तो जहां तक आप घुमा रहे हो वही पीछे वाली वैल्यू आपको रखनी है, पहली वाली नहीं रखनी है, 90 रखनी है, 180 रखना है। समझ में आई बात, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसको नोट कीजिए। और हाँ एक चीज और, जब हम लोग 90 डिग्री तक घुमाए थे, तो कितना कार्य मिला था, P इंटू ई के बराबर, P इंटू ई के बराबर। जब हमने 180 डिग्री तक मोड़ दिया तो आपको क्या मिला, 2PE, आपको मिला है 2PE, धनात्मक मिला है, पॉजिटिव का। यानी बच्चों आप देख लीजिए, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, और ये E है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आप जब यहां तक 90 डिग्री आप घुमाए थे तो क्या मिला था, P इंटू ई, और फिर आप 90 घुमाए हो भाई, अब भी आप लंबवत द्विध्रुव को कर दोगे बच्चों, तो तब भी ये क्या करेगा, खींच के इधर ही तो ले जाएगा, खींच के इधर ले जाएगा।
तो जब आप इसको 90 डिग्री और घुमाओगे तब भी आपको वैद्युत बल का विरोध करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, तब भी आपको वैद्युत बल का विरोध करना पड़ेगा। तो इसको आप यहां तक खींच के लेके आओगे तब भी वैद्युत बल आपको ताकत लगाएगा। तो लाओगे तो इधर भी कार्य क्या करना पड़ेगा आपको? धनात्मक ही करना पड़ेगा। तो 90 में पीई और फिर अगले 90 में कितना करोगे बच्चों? पीई। तो 180 में टोटल कितना करोगे? यहां से लेके यहां तक कितना करोगे? दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो पीई प्लस पीई क्या हो जाएगा? 2 PE के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया? तो यही आपका क्या था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया, आघूर्ण क्या, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। और हम लोग उसकी स्थितियां भी निकालें और देखें कि कितना कार्य हमको 90 डिग्री घुमाने में मिलता है और कितना कार्य 180 डिग्री में घुमाने में मिलता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेहनत कीजिए,